साथियों नमस्कार और एक बार आपका फिर से स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 में पार्ट बी की यूनिट 5 यानी विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के टॉपिक संकाय, अध्ययन बोर्ड, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, ठीक है। तो इस संबंध में हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि विश्वविद्यालय के संकाय यानी कि फैकल्टी, ठीक है। देखिए तो विश्वविद्यालय के संकाय संबंधी परिभाषा जो है वो कहाँ दी गई है, अध्याय 1 में, ठीक है। और अध्याय 1 की धारा 4 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है और उसमें उपधारा 23, ठीक है, इसमें जो है फैकल्टी से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं कि जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ स्कूल, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो विश्वविद्यालय की फैकल्टी या विश्वविद्यालय के संकाय से संबंधित परिभाषा मतलब उसमें कहा गया है कि अभिप्रेत क्या है, विश्वविद्यालय के संकाय, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी है या संकाय है उससे संबंधित प्रावधान किस धारा में है, देखिए, ठीक है। तो इस चीज को देखिए साथियों अध्याय 4 में, ठीक है। देखिए धारा 27 में फैकल्टी से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें विश्वविद्यालय में संकायों में कौन सा शामिल नहीं है, कला, समाज विज्ञान, इंजीनियरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, कला है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये सभी शामिल होते हैं। तो ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। विश्वविद्यालय में संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा की जाती है। यानी कि जो फैकल्टी, यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है उसके जो हेड हैं, ठीक है, इंचार्ज या हेड या डायरेक्टर है ना, प्रिंसिपल, कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। तो कौन करता है, विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति करती है, विद्या परिषद करती है, वित्त समिति करती है या कुलपति। यानी जो इन चारों में से कोई एक जो है वो सिफारिश करेंगे। तो किसकी सिफारिश की बात है, कुलपति महोदय ऐसी सिफारिश करते हैं, बीसी, ठीक है। बीसी की रिकमेंडेशन से जो राज्यपाल महोदय हैं वो, ठीक है, महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय के संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और ये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, नियुक्ति की जाती है। अच्छा, इसके बाद चलिए अगला सवाल देखेंगे। संकाय के अध्यक्ष के संबंध में क्या असत्य है, ठीक है। देखिए तो कह रहे हैं किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मेलन में शामिल होते हैं, ठीक है। सम्मेलन में बोलने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर असत्य की बात कर रहे हैं, सभी ऊपर के तीनों कथन सत्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। वोट डालने का अधिकार नहीं है उसमें, कोई जो कहीं कोई वोटिंग होगी तो, ठीक है, और स्पीच देंगे सभा में, और ठीक है, अध्ययन जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला यहाँ एक टॉपिक है छोटा सा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ठीक है। उसमें अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहाँ दी गई है, अध्याय 1 में धारा 4 के अंतर्गत और उसकी उपधारा 1। पहली उपधारा है इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि परिभाषाओं में उपधारा 1 धारा 4 के अंतर्गत जो है वो क्या है। तो वो अध्ययन बोर्ड या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की है, विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। और अगर इसके प्रावधान देखें तो प्रावधान जो है वो आपके देखिए धारा 28 में, अध्याय 4 की धारा 28 में इसके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के संबंध में प्रावधान है।
ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। जो हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट या हेड या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो ऑप्शंस दिए गए कुलाधिपति, कुलपति, राज्य सरकार या कुल सचिव। अब देखिए कौन करते हैं अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो दोस्तों अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कुलपति महोदय करते हैं, ठीक है, बीसी महोदय करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है, ठीक है। बोर्ड ऑफ स्टडीज कितने साल तक वैलिड रहेगा, एक बार बन जाएगा तो कार्यकाल कितना निश्चित किया गया। ऑप्शंस यहाँ गलत मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए से 4 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष और 2 वर्ष और 5 वर्ष। तो आंसर आप लगाएंगे इसमें, ठीक है। 3 वर्ष जो है वो कार्यकाल होता है इनका, एक बार निश्चित कर दिया जाएगा, ठीक है, कर दिया गया है अधिनियम में। 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए अध्ययन बोर्ड के अध्ययन बोर्ड जो है हमारा, उसमें जो सदस्य होते हैं उसमें एक विद्यार्थी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। वो कितने साल तक इसमें रहेगा, एक विद्यार्थी सदस्य का मतलब टाइम पीरियड क्या है, तो वो 1 वर्ष है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए विद्यार्थी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अध्ययन बोर्ड में विद्यार्थी सदस्य को निम्न में से कौन नियुक्त करेगा, देखिए, ठीक है। स्टूडेंट मेंबर को कौन नियुक्त करेगा, कुलाधिपति, कुलपति, राज्य सरकार या कुल सचिव। तो देखिए अध्ययन बोर्ड में विद्यार्थी सदस्य को, ठीक है, कुलपति महोदय नियुक्त करेंगे, बीसी वाइस चांसलर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। विश्वविद्यालय की अल्पकालिक, ठीक है, यानी कि कम टाइम के लिए, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए योजना तैयार करने का कार्य निम्न में से किसका है। कार्य परिषद का है, विद्या परिषद का है, अध्ययन बोर्ड का है या विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का है। देखिए यह कार्य जो है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का है, ठीक है। और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के संबंध में जो प्रावधान है वो आपके किस धारा में है, धारा 30 में है, ठीक है, 30 नंबर के सेक्शन में। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, 30। चलिए आगे देखेंगे। विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है, ठीक है। देखिए विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष निश्चित किया गया है, ठीक है। देखिए 3 वर्ष अभी अभी हमने पढ़ा, किसका है, अध्ययन बोर्ड का भी, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष ही है। तो दोनों हमें एक जैसे हैं तो याद रखने हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। मूल्यांकन बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक ही जैसा कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के लिए उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के 2 प्रतिनिधि के नाम कौन नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो कौन नॉमिनेट करता है, ठीक है। देखिए साथियों, जो जो 2 ये नाम हैं वो कुलाधिपति महोदय करते हैं, ठीक है, राज्यपाल महोदय। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अध्ययन विभागों तथा प्राध्ययन केंद्रों के कार्यकरण का समय समय पर मूल्यांकन करने का कार्य निम्न में से कौन करता है। अब देखिए कार्य परिषद करती है, विद्या परिषद करती है या विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड या फिर अध्ययन बोर्ड। तो यह कार्य जो है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, ठीक है, ये करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ साथियों, हमने
अध्ययन बोर्ड, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड और ठीक है फैकल्टी से संबंधित कुछ प्रश्न किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।